तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग MS एक्सेल। ठीक है, तो MS एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जाना सर्च में, और यहाँ पे आपको टाइप करना एक्सेल। ये अपन लोग 2013 वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो आप लोग के सिलेबस में है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि वर्ड एक्सेल अपन ओपन करते हैं उसी तरीके से ये एक्सेल है। मैंने ये क्लिक किया तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से उसका इंटरफेस दिखलाई देता है किसका, आपका एक्सेल का। अगर आपने वर्ड चलाया तो लगभग आपको दिखलाए होंगे ये सिमिलर आपके ये सारे क्या है, टैब हैं, है ना। आपको पता है सबसे ऊपर का जो स्क्रीन होती है ये कहलाती है क्या, एक्सेल की विंडो। और जब भी आप ओपन करते हैं ये इस तरीके से ओपन हो गया, आप ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आपको पता है ये क्या कहलाती है, अगर आपने वर्ड वगैरह चलाया तो ये क्या कहलाती थी, आपकी पहले से बनी बनाई टेम्पलेट। मतलब एक्सेल में क्या क्या बना सकते हैं, जैसे कि आप अगर कहीं पे एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करना चाहते हैं, या अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं, बिल तैयार करना चाहते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन सब को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सेल का। मतलब एक प्रकार से डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले से बनी बनाई कुछ टेम्पलेट है। हो सकता है आपको इनकी ज़रूरत हो तो इनका यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, टेम्पलेट में केवल नाम डिटेल बस चेंज करनी होती है, फॉर्मेट वैसे ही रहता है, कलर वैसे ही रहता है, उनका यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे अगर नेट कनेक्ट होगा तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टॉपिक डाल के, कीवर्ड डाल के उससे रिलेटेड क्या ले सकते हैं, टेम्पलेट, उनको क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हम यूज़ करने वाले ब्लैंक का। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्लैंक में जैसे आप ब्लैंक में क्लिक करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस दिखलाई देगा। ये होती है आपकी एक्सेल की विंडो, कुछ इस तरीके से आपको दिखलाई देती है। इसको समझते हैं। सबसे ऊपर कोने में दिया है यहाँ पे क्या, क्लोज़ बटन। ये तीन क्या कहलाती हैं, आपकी कंट्रोलिंग बटन, जो कि आपको ऑलरेडी पता हुआ है। इससे टोटल क्लोज़ होता है, इससे थोड़ी देर के लिए हम बंद करते हैं अपनी विंडो को, और यहाँ से क्या करते हैं, मिनिमाइज़। यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी, अनदर टाइम आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या थी आपकी यहाँ पे आपको ये क्या कहलाती है, रिवन। रिवन को शो और हाइड करने के ऑप्शन होते हैं। ये आपको पता है ये कौन है, ये कौन है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर जो देख पा रहे हैं यहाँ पे एरिया, ये क्या कहलाती है, आपकी रिवन कहलाती है। रिवन कितने भाग में डिवाइड होती है, 3 भाग में। चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर की ये क्या कहलाते हैं, आपके टैब कहलाते हैं अलग अलग, जैसे कि आपके वर्ड में थे। और इस टैब के अंदर अलग अलग क्या है, ग्रुप है। ये क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट है, यहाँ पे अलाइनमेंट है, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सब क्या है, ग्रुप हैं। और हर ग्रुप के अंदर क्या दी गई है, ये क्या बोलते हैं हम इनको, कमांड बोलते हैं। तो ये अलग अलग कमांड है जिनका यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल की सीट को वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, वर्कबुक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। इसके अंदर हमें क्या मिलती है, बहुत सारी वर्कशीट मिलती हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस आइकन में, एक और सीट ऐड कर सकते हैं। अब ये सीट क्या है, थोड़ा सा आगे आपको बतलाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे मिलता है हमें सबसे ऊपर यहाँ पे नेम बॉक्स, या तो हम इसको बोल सकते हैं सेल बॉक्स। आपका जो एक्सेल की सीट होती है, एक्सेल आपको समझ में आ गया, काफ़ी कुछ डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अपन वर्ड किस लिए यूज़ करते थे, लेटर, डॉक्यूमेंट या बुक वगैरह छापने के लिए। तो ये डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कहलाते आपके क्या कहलाते, ये कॉलम, और ये क्या कहलाते, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है, ये छोटी छोटी सेल बनती हैं। इनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप कर्सर रखते हो तो वहाँ पे उसका नाम शो करता है। यहाँ पे लिखा E4 मीन्स ई नंबर का कॉलम है, 4 नंबर की रो है, उसका पता बतलाता है, नेम बॉक्स। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी यहाँ पे आप कई बार ऐसे गुम जाते हैं ना, नीचे यहाँ पे गुम जाओगे, यहाँ पे अब दिख रहा आपका कर्सर कहाँ, नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे बतला देगा आपका कर्सर कहाँ पे है, C28। मतलब आप यहाँ पे काउंट करेंगे C नंबर का कॉलम कौन सा है, सॉरी S नंबर का कॉलम ये है, और यहाँ पे 28 आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सेल बॉक्स। ठीक है, नाम पता बतलाता है कि अपन कहाँ पे हैं। इसके बाद इसको आप देखेंगे यहाँ पे, जो कि आपके वर्ड में नहीं था, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। जब भी हम किसी भी सेल में एंट्री करते या फार्मूला लगाते तो बड़ा फार्मूला होता है, वो लिखते जाते हैं तो वो दिखलाई नहीं देता। उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो एंट्री की जाएगी वो यहाँ पे भी होगी, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके एंट्री करेंगे तो वो यहाँ पे शो करेगी। आगे हम जब फार्मूला लगाएंगे तब और चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे एक्सेल की वर्कबुक है वो किससे मिलकर बनी होती है, रो और कॉलम से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल इसमें कितनी रो हैं और टोटल कॉलम कितने हैं। आप इस कोने में इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे ये संख्या दिख रही है ऊपर, 10,48,576 क्या है, इसमें रो हैं। ठीक है, और अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ पे 16,384 क्या है, यहाँ पे कॉलम है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है। यदि हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि इतना बड़ा पेज कितना बड़ा, नहीं पता चल रहा ना। यहाँ पे सब एक सा, आप इसकी साइज़ और छोटा कर लो, ये दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा आपको। तो इससे कैसे पता करना है, तो आपको आगे जब करेंगे आ जाएगा समझ में। फिर भी आप यहाँ पे जाएँ,
यहाँ पे जाने के बाद लेआउट में साइज़ में जाएँ, यहाँ से डिसाइड कर लें किस पेज में आपको क्या निकालना, प्रिंट। अधिकतर कौन सा यूज़ होता है, A4। आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक वाटर मार्क आपको दिखलाई देने लगा, ये लाइन दिख रही डॉट डॉट हल्की हल्की। आप नीचे आएंगे ये बतला रहा है कि यहाँ से क्या है, ये पूरा क्या है, 1 पेज है। ये कौन सा पेज है, सेकंड पेज है। ये कौन सा है, थर्ड है। इस तरीके से देखते हैं, आगे हम वर्क करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। अभी आ जाते वापस से होम में, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे बेसिक ऑप्शन जो कि आपने वर्ड में किए हों उनको फिर से यहाँ पे समझने वाले हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, पहला ऑप्शन दिया कट कॉपी पेस्ट, इनको समझते हैं। जैसे कि आपने कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे दीपक, ठीक है। अब ये लिखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसकी क्या चाहिए, कॉपी, तो आप कॉपी क्लिक कर सकते हो और कहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के एडवांस ऑप्शन इसके लिए अपन अलग वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे सारी चीज़ आपको बतलाएंगे, इसको मैंने थोड़ा स्किप किया। तो पेस्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है, कॉपी करो और पेस्ट करो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चलते कट, आपको पता है वो चीज़ वहाँ से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो क्या करना होगा, पेस्ट। तो देखो वो वहाँ से यहाँ आ गई, कट कॉपी पेस्ट ऑलरेडी आता था। फॉर्मेट पेंटर, इससे क्या होता है, जैसे कि कहीं पर हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया स्टूडेंट डेटा, मैंने ये लिखा, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसमें कुछ चीज़ें कलर कर दी, यहाँ पे ये बनता है आपसे, ये साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दी। अब यहाँ पे कुछ और लिखा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। अब जो फॉर्मेटिंग इसमें है मेरे को इसमें भी चाहिए, तो क्या करना होगा, मेरे को कलर चेंज करना होगा, साइज़ बड़ी करनी होगी, तो मैं दो जगह जाऊँगा ना। तो इससे अच्छा आप इसको क्लिक करो और इससे क्या करो, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करो, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई, इसमें क्या कर दो, क्लिक, तो देखो उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ गई। तो फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है, फॉर्मेट को क्या करना, कॉपी करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चलते, ये फ़ॉन्ट ऑप्शन, जैसे कि आपने कुछ लिखा है यहाँ पे, जैसे कुछ भी लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। ये पहले से फॉर्मेट था इसलिए आ गया कंप्यूटर एजुकेशन, मैंने ये वर्ड टाइप कर लिया। अब ये लिखा हुआ है, इसका आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है। अब देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थोड़े से, ये मैंने इस सेल में लिखा है, ध्यान रखना, किसमें, D नंबर के कॉलम में और 3 नंबर की रो में, मतलब कि इस सेल में लिखा, लेकिन ये बाहर भी दिख रहा ना, तो आपको लग रहा होगा क्या ये क्या यहाँ तक है, नहीं है, केवल इस सेल में लिखा है। आप यहाँ पे कुछ और लिख देंगे तो वो दिखना बंद हो जाएगा, देखो इस तरीके से। मतलब कि जब किसी सेल में आप अधिक लिखते हो, सेल से बड़ा आप लिखते हो, तो अगर बाजू में कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को पूरा प्रेजेंट करता है। लेकिन आप बाजू में कुछ लिख देते हो तो क्या करेगा, अपने आप को शॉर्ट में प्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा है। अब लेकिन हमें तो देखना है ना भाई इसको, तो आप यहाँ पे जाएंगे, कोने में ये एरो बन रही दिख रही है आप लोग को, एरो, आप इसको लेफ्ट बटन दबा के इसको क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, इस तरीके से, और आगे कर सकते हैं। ये देखो पूरा दिखने लगा, और आगे करो, ये पूरा दिखने लगा, आए समझ में, इस तरीके से। इसी प्रकार से कई बार कॉलम रो की चौड़ाई हाइट बढ़ाना, तो आप यहाँ पे जाएंगे, इस तरीके से क्या बढ़ा सकते हैं, रो की हाइट, बट मैंने यहाँ पे कर लिया अंडू। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, ये इसी में लिखा लेकिन बाहर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका एक और ऑप्शन है, थोड़ा आगे देखेंगे यहाँ पे, रैप टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है जब एक्स्ट्रा कंटेंट दूसरी सेल में दिखलाई देता है तो वो कट करके उसी सेल के कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। जैसे कि आप एंटर का यूज़ करते हो ना, बट यहाँ पे एंटर यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखना। आप यहाँ पे कुछ लिखो और एंटर प्रेस करेंगे तो वो अगली सेल में चला जाएगा, ना कि उसमें लिखने देगा, आए समझ में। तो उसके लिए आप इसका यूज़ करो, एक्स्ट्रा जा रहा तो वो ऑटोमेटिक नीचे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे अभी कर लिया, यहाँ पे डिलीट, इस तरीके से, और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते, जो भी कुछ लिखा इस तरीके से। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से जो भी आपने लिखा उसको फॉन्ट को आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, हेडिंग वगैरह देने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बोल्ड अभी अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा फॉन्ट सेलेक्ट है ऑलरेडी, ये फॉन्ट का नाम ही है एरियल ब्लैक, मतलब ये बोल्ड रहता है। इसके लिए अब आप कोई दूसरा यूज़ करो, फॉर एग्जांपल ये, अब इसको बोल्ड करो, देखो हट गया, ये मतलब हेडिंग को डार्क दिखलाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इटैलिक, मतलब उस टेक्स्ट को क्या दिखलाना, तिरछा। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आपसे बोला जाए इसको तिरछा करना, कुछ लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देन इसको सेलेक्ट करेंगे, तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शन क्या हो गए, हाइड हो गए, फिक्के दिख रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें क्लिक कर लीजिए बस, वो सिलेक्ट है उसी में वर्क होगा, ठीक है। आपको अंदर जाके उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इटैलिक करना चाहो, ये अंडरलाइन, आप अंडरलाइन दे सकते हो ये चीज़। इसके अलावा बॉर्डर, हो सकता है आप किसी तरीके का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाइए बॉर्डर में। अगर बॉटम करते तो उसके नीचे आएगी, ये पता है ना, टॉप करते तो ऊपर, बट हम यहाँ पे क्या देने वाले अभी, ऑल बॉर्डर। तो देखो इस तरीके से आपको बॉर्डर दिखलाई देने लगी। यहाँ पे अपनी हेडिंग डालिए और उसके बाद यहाँ पे एंट्री कीजिए, यहाँ पे नेम, सीरियल नंबर जो आपको यहाँ पे देना, उसके बाद यहाँ पे एंट्री कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते, इसके बाद यहाँ पे दिया है, कहीं पे हेडिंग बनाते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और लिख लिया, मान लो यही हेडिंग है अपनी, तो इसको हेडिंग को थोड़ा अलग दिखलाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड में अलग अलग कलर दे सकते हो जो आपको बेटर लगे, ठीक है। इनमें से आपको जो कलर देना, इस तरीके से आप कलर दे सकते हो। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखलाता हूँ। पहले से मैंने शीट बना के रखी हुई है इस तरीके से, इसमें कुछ यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे बना के रखी है मैंने, 1 मिनट दिखाता हूँ आप लोग को।
ये देखो इस तरीके से हेडिंग ये कैसे बनी इसको सीखेंगे, ठीक है। बहुत इजी आप लोग बना सकते हो, बिल कैसे मेंटेन करते हैं इस तरीके से, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बना के रखी। तो ये हेडिंग बनाने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे बैकग्राउंड में अलग से इसको दे सकते हैं। टेक्स्ट कलर दे सकते हो भाई, ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपने रेड की जगह कुछ और देना है, ब्लैक देना है, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये बॉर्डर तो आप समझ गए होंगे क्या दिया है, यहाँ पे जा करके ऑल बॉर्डर दी है, तभी जाके ये बॉर्डर बनी है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, ठीक है, डेटा को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, जो भी आपने यहाँ पे लिखा उसके टैक्स है उसकी साइज़ इंक्रीज़ कीजिए, यहाँ से डिक्रीज़ कीजिए, वही चीज़ आप यहाँ पे जा करके चेंजेस कर सकते हो। तो ये हो गया फ़ॉन्ट रिलेटेड, जो भी आपको चेंजेस करना आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में, ठीक है। अलाइनमेंट में ये ऑप्शन आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, लेफ्ट अलाइन, हेडिंग वगैरह या कुछ भी लिखा वो लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे इस तरीके से जो भी कुछ यहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये लिखा हुआ है, इसको भाई सेंटर में रखना है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेंटर में, ये लेफ्ट में, ये राइट में, ठीक है। आपको सॉरी ये लेफ्ट था, ये राइट था, ये सेंटर में, इस तरीके से आपको जहाँ रखना है आप यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा ऊपर भी ऑप्शन दिए, इनका क्या यूज़ है, इसके लिए ना मैं इस कॉलम की रो की हाइट को मैं बढ़ाता हूँ एरो की से, इस तरीके से बना के इसको। तो अब देखो ये नीचे आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए भाई ये बीचों बीच रहे, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। ये आ रहा समझ में, इससे पोजीशन दे सकते हैं ऊपर नीचे कहाँ पे रखना है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चारों साइड से बीचों बीच आएगा, मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसकी पोजीशन आप इस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंडेंट ऑप्शन। आपने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ लिख लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब इसको इंडेंट में क्लिक करते हैं, तो इंडेंट मैंने बताया था, एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया था मैंने, रिस्पेक्टेड सर्फर आई वैक टू से दैट लिखना, तो वो थोड़ा किनारे खिसका देते हैं, तो इस तरीके से आप इंडेंट के रूप में इसको थोड़ा किनारे रख सकते हैं। वही चीज़ आप यहाँ से अलाइनमेंट भी दे सकते हो, बहुत कम यूज़ होगा इसका आगे चल के। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे डायरेक्शन। जैसे कि आपने ये लिखा हुआ है, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, ये मैंने क्लिक किया तो देखो इस तरीके से आ रहा, फिर मैंने क्लिक किया इस तरीके से लिख दिया। तो उसी चीज़ को लिखने के तरीके हो सकता है ना, आपके पास कॉलम की चौड़ाई कम हो तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो। कई बार आपने फॉर्म वगैरह भरा हुआ तो इस तरीके से आपने देखा होगा, तो इसके लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। यहाँ से आप क्या दे सकते हो, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, क्लियर। बट मैंने इसको कर लिया, अभी यहाँ पे जा करके अंडू नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मर्ज एंड सेंटर। इसके लिए मैंने एक टेबल पहले से बनाई है, मैं उसको दिखला देता हूँ आपको। यहाँ पे ये टेबल, ये सीट कैसे बनी इसको आगे आपको बतलाएंगे, धीरे धीरे आप एक्सेल वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ आएंगी। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, इन 4 ऑप्शन को यहाँ से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर। जैसे कि अगर हेडिंग बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया और इसको जाके कर दिया, यहाँ पे जाके फर्स्ट वाले ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर, तो ये हेडिंग हो गई। यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट डेटा, इस तरीके से मैंने हेडिंग बना ली। अब ये हेडिंग है तो आपने सी का कलर बैक कर दीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए और यहाँ से सेंटर कर लीजिए, बन गई। अब यहाँ पे लिखना मेरे को मान लो क्या, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, नेम। तो अब इसको थोड़ा अलग दिखलाने के लिए, मतलब बॉर्डर में रहे ना, इसको सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने अब भी सीखा। आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, ऑल बॉर्डर दे सकते हैं इस तरीके से, जो कि आपने सीखा। एक सिंपल सी ऑप्शन टेबल बनाना सीख लिया। तो इसमें मर्ज सेंटर का आया समझ में, मतलब 2 या 2 से अधिक सेल को क्या करता है, एक करने के लिए यूज़ करता है। मर्ज जो कि आपने वर्ड में भी सीखा है ना, आपने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाके मर्ज कर दिया, ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे मर्ज कर दिया, तो मतलब 2-3 सेल को एक करने के लिए आ रहा समझ में, हेडिंग वगैरह बनाना, तो इसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैंने अंडू किया इसको। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन इसी के अंदर हमें मिलता है यहाँ पे मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस का मतलब ये है कि आपने देखो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे नॉक में क्लिक करना है, इसमें मत क्लिक करना, ठीक है, ये मर्ज हो जाएगा ऐसा। मैंने अंडू किया अभी, ठीक है। आपको इस नॉक में क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे मर्ज एक्रॉस। तो क्या समझ में आ रहा, यहाँ पे रो पूरी है सीधी सीधी, लेकिन कॉलम क्या हो गए, इरेज हो गए। तो हो सकता है ना आपने बहुत सारा डेटा लिखा लेकिन कॉलम बस हट जाए लेकिन रो सीधी रहे, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक्रॉस। आ रहा समझ में ना। अब इसमें ये लंबा लंबा इस तरीके से डेटा आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ये रहता है किसका यूज़, एक्रॉस का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैंने फिर एरिया सेलेक्ट किया इतना। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है मर्ज सेल, तो आप इसमें क्लिक करो तो आपको लग रहा है ये तो पहले वाले जैसे है ना, ये देखो मर्ज, इसमें भी ऐसे ही हो रहा था ना बीचों बीच, और इसमें भी क्या हुआ वही अंतर, बस ये है आप इसमें लिखना स्टार्ट करो तो कहाँ से लिखना स्टार्ट होता है, किनारे से। लेकिन आप जब मर्ज एंड सेंटर करते हो, इसको मैंने सेलेक्ट किया भाई, यहाँ पे जाके पहले वाले में क्लिक किया, अब इसमें लिख रहा हूँ, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा, सेंटर से। बस ये अंतर होता है, लेकिन दोनों चीज़ एक ही हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया अनमर्ज, मतलब कि इसको मर्ज किया ना हमने, इसको है ना ब्लैंक कर दिया यहाँ पे हेडिंग देने के लिए, तो हमें वापस से चाहिए नॉर्मल करना, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके अनमर्ज। तो देखो अनमर्ज हो गया, जो भी डेटा था वो कहाँ शिफ्ट होगा, पहली सेल में। तो ये रहता है, आपने कहीं मर्ज कर दिया तो उसको क्या कर सकते हो, अनमर्ज कर सकते हो, ठीक है। ये अनमर्ज हो गया इस तरीके से नॉर्मल। तो ये रहता है कौन सा ऑप्शन आपका, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन।
नेक्स्ट चलते हमारा दिया है नंबर ग्रुप्स। इससे ना हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई किस सेल में किस प्रकार की एंट्री की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने इसमें रखा कर्सर, इसमें आप कोई भी लिखेंगे ये जनरल पहले से सिलेक्ट होता है। ये है यहाँ पे डेटा टाइप, जो कि आप आगे चल के भी एक्सेस वगैरह में सीखेंगे डेटा टाइप क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है डेटा टाइप को बतलाइए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी में कर्सर रखो, क्या दिखला रहा है आपको, जनरल, है ना। आप मतलब जनरल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी सेल में किसी भी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें क्या लेना होगा, डेट लेना होगा ना। यहाँ पे आप कुछ भी एंट्री करो आ जाएगा, लेकिन हमने वो डिसाइड कर दिया भाई इन 2 सेल में, ठीक है, इन 2 सेल में डिसाइड कर दिया कि केवल किसकी एंट्री हो, यहाँ पे केवल डेट की। या तो शॉर्ट डेट ले सकते हो या लॉन्ग डेट, आगे बतलाऊंगा शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट में अंतर क्या है। मैंने इसमें क्लिक कर दिया अभी, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, मैं नंबर टाइप करूँगा अभी, ये 55 लिखा, ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट कर दिया, डेट में, क्योंकि भाई हमने स्पेसिफिक डिसाइड कर दिया कि इसमें किसकी एंट्री हो, ओनली डेट की एंट्री हो। तो यही होता है नंबर डेटा टाइप। तो इसके लिए मैंने एक और यहाँ पे टेबल बनाई इस तरीके से। लगभग आपसे ये टेबल बनाते अब तो बन जानी चाहिए, है ना। क्या किया भाई, सिलेक्ट किया होगा इसको, यहाँ पे जाके कलर दे दिया यहाँ पे, है ना। इसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे दिया है, और यहाँ पे भी सिलेक्ट करके क्या दे दिया गया, ऑल बॉर्डर। हेडिंग को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, और साइज़ को थोड़ा सा क्या किया, बड़ा कर दिया। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया 2 सेल, अभी पता कितनी सेल सिलेक्ट है, 2, लेकिन कुछ लोग को लगता है ये बस सिलेक्ट है, देख रहा ना ऐसा कि ये सिलेक्ट है ये नहीं, लेकिन ये दोनों सिलेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे ये लिखा कुछ और, यहाँ पे ये लिख लिया, अच्छा ये नंबर में आ रहा है, यहाँ पे फिर से लिखा, यहाँ पे फिर क्या लिख दिया, ये लिखा PP। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, आपको लग रहा है एक सिलेक्ट है, नहीं ये दोनों सिलेक्ट हैं। अंतर दिखलाने के लिए मैंने कॉपी किया और यहाँ पे रख के क्या कर दिया, पेस्ट। तो आप देखो दोनों आ रहा। तो हमेशा जब भी आप एरिया सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट सेल हमेशा क्या दिखलाई देगी, अनसेलेक्टेड, लेकिन वो सिलेक्ट होती है इस वाले रो से समझ में आता है, इसकी ये जो बॉर्डर चलती है, ठीक है, इससे समझ में आता है। तो मैंने इसको अभी डिलीट किया। यहाँ पे आते हैं तो ये चीज़ आप बना लीजिए टेबल। अब इसमें समझते हैं जनरल, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे ना जितने भी डेटा टाइप दिए गए हैं उन सारे को मैंने देखो इस तरीके से लगा लिया। ये लिखा ये जनरल, नंबर, अकाउंटिंग, करेंसी, जो आप यहाँ पे देखोगे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, सॉर्टेड, इन सबको मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, जो कि आपको एक्सप्लेन करना है। चलते पहले जनरल को समझते। जनरल मतलब होता क्या है, मतलब जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो ना तो हर सेल किस में रहता है, डेटा टाइप जनरल में ही होता है। मतलब इसमें आप किसी प्रकार की एंट्री कर सकते हो, नंबर, टैक्स, डेट, टाइम, जो आपको देना सब लिख सकते हो, ठीक है, डेटा वगैरह। तो इसमें आप कुछ भी लिखो ये नॉर्मल आएगा, ये आप इसमें टैक्स भी लिखो, ये देखो जनरल सेलेक्ट, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब सब कुछ लिखना तो किसका यूज़ करते हैं अपन यहाँ पे, जनरल। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अभी इसमें क्या है, जनरल ही सिलेक्ट है, लेकिन भाई मैंने इन 2 को सिलेक्ट किया, इन 3 को ध्यान से समझना, इन 3 को यहाँ से मैंने डिसाइड कर दिया, इनको मैंने कर दिया भाई आपके ऊपर किसकी एंट्री हो, नंबर्स की, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 45 लिखो, यहाँ पे 45 तो नॉर्मल आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे 45 लिख रहा हूँ, तो देखो किस में कन्वर्ट कर लिया उसने, नंबर में। नंबर मतलब कि फॉर्मेट में क्या आता है, दशमलव के बाद 00। हो सकता है आपको ऐसा लिखना हो, नहीं तो आप 45 लिखो, फिर उसके बाद क्या करना होगा, 45 लिखोगे, दशमलव लगाओगे, 00। तो इससे अच्छा आप इस ऑप्शन का यूज़ कर लीजिए, ऑटोमेटिक दे देगा, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आप अभी क्या है यहाँ पे जनरल मैंने 45 लिखा, तो जनरल में तो 45 जनरल ही आएगा, ये जनरल है। लेकिन भाई इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे किसकी एंट्री हो, अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में क्या आता है, सिंबल आता है, रुपीज़ का सिंबल आप आगे देना सीख लेंगे, आ रहा समझ में। तो ये रहता है। तो यही है कि आपको अगर कहीं ऐसा डेटा मैनेज करना जहाँ पे अकाउंटिंग की आपको लिखना, पैसे का लेन देन, तो उसके लिए क्या सिलेक्ट करना होगा, अकाउंटिंग। अगर आप डेट टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे देखो ये आ गया डेट टाइम, यहाँ पे क्या है अभी जनरल है, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे जा करके डेट टाइम। मतलब इससे गलत एंट्री नहीं होगी, अगर वो नंबर टाइप करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा डेट में, ठीक है। इससे वो भी समझ जाएगा कि मैंने यहाँ पे गलत एंट्री की, मेरे को डेट ही डालना था, नंबर नहीं डालना था। अब वो उसकी जो डेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पे 12 स्लैश, फिर यहाँ पे 2, फिर स्लैश, फिर 2020। तो ये देखो ये आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप डाल सके, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ये रहता है। इसी तरीके से करेंसी में समझ गए होगे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके क्या सिलेक्ट करना है आपको, करेंसी। तो उसमें कैसा डेटा आएगा, ऐसा। करेंसी और अकाउंटिंग में अंतर ये होता है कि जो यहाँ पे रुपीस या डॉलर का सिंबल होता है वो दूर होता है, लेकिन करेंसी में क्या होता है, पास होता है, बस ये होता है। ये परसेंटेज में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जैसे यहाँ पे लिखा 45, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में, तो आप यहाँ पे जाकर के किस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके परसेंटेज ये दिया है इसमें क्लिक, तो ये इस तरीके से दिखलाई देता है। परसेंटेज में डिवाइडेड बाय क्या होता है 100, तो 2 0 से 2 0 माइनस हो जाएंगे, आपका वही आएगा। तो एक तरीका है,
या तो आप खुद से लिख दीजिए या तो इसका यूज़ कर लीजिए। ऐसे डेट में समझ गए होंगे। शॉर्ट डेट का मतलब ये होता है इस तरीके से आता है। लॉन्ग डेट मतलब कि उसका दिन बतलाएगा, जो तारीख है ना उसका दिन भी बतलाएगा, मंथ कौन सा वो भी दिखलाएगा और ये भी शो करेगा। अब ये लिखा ना मैंने, यहाँ पे देखो जनरल है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई किसका, लॉन्ग डेट दिख रहा आप लोग को यहाँ पे, ये है, मैंने इसमें क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं यही तारीख, ठीक है। आज कितनी तारीख है, यहाँ पे 12 है ना, ठीक है। सिस्टम में हमेशा अधिकतर उल्टी चलती है, पहले क्या आता है मंथ आता है, सॉरी पहले क्या आता है मंथ आता है, फिर डेट आती है। तो हमने यहाँ पे डेट डाली पहले, सॉरी मंथ डालेंगे पहले, मैंने ये लिखा, फिर इसके बाद स्लैश, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया 12, फिर स्लैश 2022 एंटर। तो देखो आज बतला रहा सैटरडे है और 12 मार्च है, आ रहा समझ में ना, उसने कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है आप डेट देखना चाहते हैं, आपसे बोल दिया भाई दिन तो बताओ, लेकिन सोचना पड़ेगा ना, कैलेंडर देखना पड़ेगा, तो इसका यूज़ कर दो। कोई भी डेट डालेगा तो उसको फुल फॉर्म में दिखलाई देगा, आ रहा समझ में। तो इसलिए अपन किसका यूज़ करते हैं, लॉन्ग डेट। ऐसे ही आपका टाइम का है, आपने कुछ भी टाइम लिखा, आप तो ऐसा लिख सकते हो, आपने बोला कि 12, सॉरी ये लिखा 12 बज के, ये सिंबल का यूज़ कर लिया कितने, 20 मिनट, तो ये सिंपल आ रहा है इस तरीके से। लेकिन इसी को आप इसमें कन्वर्ट कर दो भाई, आप यहाँ पे जाइए किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, टाइम में। तो ये देखो टाइम में ऐसा आएगा AM PM, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो, आगे चल के हम चेंज करना ही बतलाएंगे इन सबको चेंज। फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, जो दशमलव की वैल्यू होती है 2.5 लिखा तो उसको कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से बटे में। तो आप यहाँ पर जाके क्या दे सकते हो, इसको क्या दे सकते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन। तो ये लिखा फ्रैक्शन, इसका यूज़ नहीं होता, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, दशमलव की वैल्यू को इस तरीके से करता है। नेक्स्ट चलते हैं टैक्स। टैक्स का मतलब ये होता है कि कई बार आप आगे चल के मैं फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा। तो टैक्स मतलब होता है, टैक्स ही होता है ना, ABCD क्या है टैक्स, लेकिन आपका नंबर क्या होता है 1 2 3। अगर कैलकुलेशन करें तो टैक्स को जोड़ सकते हैं अपन, नहीं जोड़ सकते, लेकिन नंबर्स को जोड़ सकते हैं। तो टैक्स डेटा टाइप में होता ये है, अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया भाई टैक्स और यहाँ पे लिखा मैंने 45, तो ये नंबर नहीं है, ये क्या है, एक टैक्स है। अगर इसको जोड़ेंगे ना तो जुड़ेगा नहीं, अगर ये 45 को दूसरे 45 से जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, टैक्स है। टैक्स मतलब कि कहना चाहिए ABCD के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है, जो कि ये कैलकुलेशन में नहीं होगा, ठीक है, ये रहता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे साइंटिफिक, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये भी एक फॉर्मेट है। अगर कोई नंबर लिखते हो तो वो साइंटिफिक एक फॉर्मेट है, आप उसमें क्या कर सकते हो, कन्वर्ट। और मैंने इसमें क्लिक कर दिया तो उसको इस तरीके से दिखलाई देगा। आप कोई और नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ और, तो एक साइंटिफिक ये होता है फॉर्मेट, इसमें कन्वर्ट कर देता। अब वो उसके बैक की प्रोसेस क्या होगी, कैसा कैलकुलेट करके ये रिजल्ट आ रहा, वो इसका यूज़ अपने पास नहीं होता, ठीक है। एक ये रहता है डेटा टाइप। तो आए समझ में, डेटा टाइप से क्या डिसाइड करते हैं भाई, किस सेल में, किस वाली सेल में या किस वाले कॉलम में किस प्रकार की एंट्री होता है ना। हमने यहाँ से डिसाइड करे इतना पूरा उठा के क्या, डेट एंड टाइम। तो आप कोई भी गलत एंट्री करेगा तो वो क्या आएगा, डेट ही टाइम, इसलिए यूज़ करते हैं। आए समझ में, बहुत ज़रूरी होता है ये डेट एंड टाइम, सॉरी डेटा टाइप। नेक्स्ट चलते, आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये करेंसी लिख रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ पे 5000, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये करेंसी में नहीं दिखला रहा, तो करेंसी में दिखलाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो करेंसी। लेकिन किसका सिंबल आ रहा है, डॉलर, बट हमें किसका चाहिए यहाँ पे, रुपीज़ का। आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा मोर नंबर फॉर्मेट, इसमें जाइए, या तो आप यहाँ पे इस बॉक्स में, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में आप क्लिक कर दीजिए, मैंने ये क्लिक कर दिया, दोनों एक ही जगह लेके जाएंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट करना क्या, सिंबल, कौन सा सिंबल हमारा, रुपीज़ का है ना। तो रुपीज़ आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखते कितना टाइम लगाता है, ये बहुत नीचे है, ये आ गया हिंदी, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे दिए, इनमें से यूज़ कर लीजिए। मैंने ये क्लिक किया और क्या कर दिया, ओके। तो देखो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे रुपीज़ में। तो ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, आपने वहाँ पे देखा था, अगर मैं टाइम को कन्वर्ट, मैंने यहाँ पे लिखा था 12:20, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, हावर भी आ रहा, मिनट्स भी आ रहा, सेकंड भी आ रहा, 3 चीज़ आ रहा है। लेकिन भाई हमें 2 चीज़ करना है, सो AM की जगह PM करना है, ये सारी चीज़ कैसे चेंज कर रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ओनली 12, जो कि जनरल में है, मतलब कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हमने यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे क्या जा कर के टाइम, ठीक है, ये मैंने किया टाइम, तो ऐसा आ रहा। लेकिन भाई यहाँ पे AM की जगह PM करना है, या तो हमें 2 चीज़ शो करना है, यहाँ पे हावर मिनट्स बस शो करना, सेकंड नहीं। तो आपको इसके लिए भी वहीं पे जाना होगा, कहाँ पे, मोर नंबर फॉर्मेट में। ये देखो इस तरीके से ये 3 चीज़ शो कर रहा है, इसमें क्या आएगा, 2 चीज़ आएंगी, जिसमें AM PM नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, इस तरीके से ये PM आने लगा। तो आपको जो यहाँ पे रखना है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ये इस तरीके से, इसमें डेट भी शो करेगा। चलो हम 2 चीज़ बस शो करना चाहते हैं, ये बस इसको कर दिया यहाँ पे ओके। तो वो देखो 2 चीज़ शो करे, यहाँ पे एंट्री आप कर सकते हो जो भी आपको लिखना है, वो डेट, और जब क्लिक करते तो वो डेट भी दिखलाता है, लेकिन वर्क उसका नहीं होता। तो आए समझ में, इस तरीके से आपको 2 चीज़ बस यहाँ पे एंट्री होगी, या तो हावर होगा जो हो जाएगा, और एक और सेकंड, मिनट्स हो जाएगा, लेकिन सेकंड की नहीं होगी। तो वहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा मोबाइल नंबर, जैसे कि कई बार आप मोबाइल नंबर लिखते हो, जैसे ये लिखा है, ये क्या जनरल में है, ठीक है।
तो ये याद करना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन उसके बीच में ये डैश आ जाता है तो अपन को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है ना। यहाँ पे लिखा है 7999 70 1945, है ना, इस तरीके से आ रहा। तो इसको आप इस तरीके से भी दे सकते हो। आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद एक स्पेसिफिक आप यहाँ पे जाएंगे मोर फॉर्मेट में, और आपको जाना है यहाँ पे स्पेशियल में। आप इसमें टिक करो तो देखो इस तरीके से आ रहा है। जिप कोड, मोबाइल नंबर लिखना है तो आप इसका यूज़ करेंगे, मतलब इससे याद करना आसान हो जाता है, इसलिए इस यूज़ करते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। आ रहा समझ में ना, ये रहता है। इसमें क्लिक करते हैं, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी नंबर, ठीक है, तो इनमें से आपको जो बेटर लगे उसको दिखलाने का तरीका वो यूज़ कर सकते हो। तो हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ये रहता है इसका यूज़, ठीक है। डेट एंड टाइम वहाँ पे देख रहे थे, एक ऑप्शन था यहाँ पे 3 चीज़ शो कर रही थी, है ना, टाइम में। और डेट में क्या हो रही थी, एक शॉर्ट डेट ऐसा हो रहा था और लॉन्ग डेट ऐसा हो रहा था। इनके बीच में ये डेट भी तो चलती है ना, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई लोग लिखते हैं 15 मार्च 2021, 15 मार्च 2021, ये फुल में दिखला रही है, हाफ में दिखला रही है और हाफ में, तो अलग अलग तरीके से। तो चलो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। एक ऑप्शन है यहाँ पे जाके भाई आप कर दीजिए लॉन्ग में, तो ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें ये मंडे नहीं दिखलाना, मतलब कि आपको डे शो नहीं कराना, तो आप यहाँ पे जाइए यहाँ पे जाइए वापस से, और यहाँ पे आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। आ रहा समझ में, डेट में इसमें क्या आएगा, आपका जो डेट है वो आएगी, और यहाँ पे मंथ शो करेगा। इसमें ये आएगा, इसमें अलग अलग ये फॉर्मेट दिए हैं, तो आपको जो बेटर लगे उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला तो ऑलरेडी सिलेक्ट है ना, जिसमें आपका डे भी शो कर रहा था मंडे, लेकिन हमने बोला भाई ये बस आए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ओके कर दिया। तो ये देखो इस तरीके से आ रहा 15 मार्च, बस जो डेट थी उसका इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा डेटा एंट्री वगैरह, अगर आपने थोड़ा बहुत देखा तो इस तरीके से फॉर्मेट होते हैं। किसी को फुल में देखना है, किसी को हाफ में देखना है, तो आपसे बनना चाहिए अगर एंट्री वगैरह आप करते हैं। आए समझ में। तो ये होता है आपका क्या है यहाँ पे नंबर ग्रुप्स। इसमें कुछ और ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, परसेंटेज जो कि अंदर मिल गया था। यहाँ पे लिखा है कॉमास, मतलब सेपरेटर। जैसे कई बार हम लिखते हैं यहाँ पे भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन को समझ में नहीं आता 1000 10,000, लेकिन इसमें कॉमा लग जाए तो क्लियर हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ कर सकते हो, ये बतला रहे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। ये रहता है इसका यूज़। बहुत सारी संख्या लिखी तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ये कॉमा, इसको और बढ़ाएंगे तो कॉमा बढ़ते जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पढ़ना आसान हो जाता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दिया यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे लिखा है डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। मतलब कि दशमलव के बाद कितना जीरो चाहिए, इंक्रीज़ करेंगे, देखो दशमलव के बाद एक और आ रहा है, एक और आ रहा होता है ना, ऐसे कई बार एक ही रखते हैं या 2 रखते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इससे देखो पूरा हट गया। तो इस तरीके से आप ये इनको बढ़ा सकते हो और हटा सकते हो। आए समझ में, ये रहता है। तो ये हो गया कम्प्लीटली हमारा नंबर फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी हमने एक टेबल बना रखी है। आप यहाँ पे जाएंगे, इस तरीके से ये डेटा हमने भर रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है इसको समझने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट के डेटा रखे हैं, जिसमें कि नाम दिए हैं, कुछ लोग के एड्रेस दिए गए हैं, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं, उनके परसेंटेज दिए हैं, मान लो 12th के ये क्या है उनके परसेंटेज हैं, और डेट दिया मैंने, और यहाँ पे दिए कॉलेज, मतलब कि ये फ्यूचर में, मतलब कि 12th पास होंगे तो ये क्या करेंगे, सब्जेक्ट ज्वाइन करेंगे। अगर इसकी बात करें यहाँ पे राजकुमार, ये क्या करेगा, BA करेगा आगे, ठीक है। मतलब एक मैंने अपने अकॉर्डिंग डेटा भर लिया है। चलो इसको समझते कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये क्या होती है, कंडीशन के आधार पर डेटा को फ़िल्टर करता है, इसलिए इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे ग्रेटर दैन मतलब होता है बड़ी संख्या, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनके परसेंटेज को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, दिख रहा ना आप लोग को, और बोल्ड कर लिया, थोड़ा डार्क दिखे। अब यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है ना आपसे पूछ लिया जाए ये परसेंटेज है या स्कूल का डेटा भी है, आपसे बोल दिया जाए ये बताओ 90 प्लस किस किस के परसेंटेज बने, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, फिर बताना पड़ेगा सर ये बना, फिर ये बना, इस तरीके से जाना पड़ेगा। नहीं, आप यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे 90, ये देखो 90 के क्या है ऊपर, ग्रेटर दैन मतलब बड़ी संख्या, 90 से ऊपर वाली देखो 1 2 3 लोग हैं, मतलब 3 लोग के क्या है 90 से अबव है परसेंटेज, जिनका नाम एक यहाँ पे लिखा रत्नेश है, एक यहाँ पे लिखा है यहाँ पे प्रशांत है, और एक यहाँ पे लिखा मेगा। आ रहा समझ में, इस तरीके से। और आप ओके करेंगे तो ये फॉर्मेट लग गया, और सर को आप यहाँ पे बतला सकते हो सर ये 3 लोग हैं जो 90 से अबव है। आ रहा समझ में ना, इस तरीके से कंडीशन लगाएंगे। बट मैंने कर लिया अनडू, क्योंकि इसी में मेरे को और भी कंडीशन लगानी है। क्लियर हुआ ना। फिर से ये डेटा सेलेक्ट किया मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, नेक्स्ट दिया लेस देन जस्ट, अब उसका क्या हो जाएगा अपोजिट। अब आपसे सर ने बोल दिया कि ये बतलाओ अपने यहाँ पे भाई 50 से कम परसेंटेज कितने के हैं, तो ये देखो 3 लोग हैं, 48 से 32 और एक 45 और फिर यहाँ पे 35, तो ये 3 लोग हैं। आ रहा ना। तो इस तरीके से डेटा को आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो, बन जाएगा। अब इसमें अंदर के एक ऑप्शन समझ लीजिए, ये बार बार रिपीट होगा,
इसको प्रेजेंट करने के जो कंडीशन दिखलाई है आपने लगाई है उसको दिखलाने के अलग अलग तरीके हैं। एक है आप यहाँ पे जाइए, इसमें क्लिक करिए, येलो कलर से शो करने लगा, जो कंडीशन लगाई मतलब 50 से नीचे ये येलो कलर से। आप कोई दूसरा लेना चाहते हो ये ग्रीन कलर से आ गया। आप चाहते हैं यहाँ पे फिल कलर इस तरीके से हो जाए, फिर यहाँ पे आपको बॉर्डर तो नहीं देने तो ये बॉर्डर आ गए इसमें। तो कंडीशन आप अलग अलग प्रकार से दे सकते हो। कस्टम फॉर्मेट में चलते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, अपन को बॉर्डर देना, बट अभी हम फिल में जाते हैं। हमने बोला कि जिसके मतलब कम हो किससे 50 से, तो उनका कलर क्या हो जाए रेड। इसको कर दिया ओके फिल कलर, तो देखो रेड आने लगा। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से आप फॉर्मेट अलग अलग दे सकते हो जो भी आपको दिखलाना है। बट मैंने इसको किया भाई यहाँ पे जाके क्या कैंसिल, ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ वो रूल। आया समझ में? ग्रेटर देन मतलब बड़ी संख्या शो करेगा, लेस देन मतलब उससे छोटी। नेक्स्ट चलते अगला यहाँ पे दिया गया है बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है बीच की संख्या शो करेगा, ठीक है। अब सर ने आपसे बोल दिया कि भाई ये बतलाओ अपने यहाँ पे 80 से लेकर के 100 के बीच में किस किस के परसेंट बने हैं, ठीक है। तो ये बतला रहा 80 से लेके 100 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 लोग के बने हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो 80 से ऊपर होंगे, 80 और 100 के बीच में के ही होंगे। दिख रहा है ना आप लोग को? ये रहता, आप ओके करेंगे और सर को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है जो कि 80 और 100 के बीच में आते हैं। आए समझ में? ये हो गया, मैंने इसको किया अभी क्या कैंसिल। नेक्स्ट चलते हैं अगला। यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे बिटवीन के बाद है इक्वल। इक्वल मतलब कि बराबर होता है ना। आपसे बोल दिया जाए ये बतलाओ 90 किसके बने, आप टाइप करो, हाईलाइट हुआ क्या? नहीं, मतलब 90 किसी के नहीं बने। सर ने बोला ये बतलाओ 92 किसके है, आपने टाइप किया 92 नहीं है। सर ने बोला 96 टाइप किया तो एक के हैं जो 96 बने। तो ये पर्टिकुलर परसेंटेज के बेस पे क्या करेगा फाइंड करे। इक्वल मतलब होता है बराबर। क्लियर हुआ? इसको भी मैंने किया अभी कैंसिल, ओके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे अगला दिया है यहाँ पे इक्वल के बाद है टैक्स दैट कंटेंट। इसका मतलब है कि मिलते जुलते टैक्स को हाईलाइट करेगा। जैसे ये डेटा है, नाम भी हो सकता है, मैंने ये कॉलेज के नाम लिए एग्जाम्पल के लिए। टैग दैट कंटेंट का यूज़ करना है तो मतलब मिलते जुलते ना टैक्स को दिखलाई देगा। ये हमने यहाँ पे टाइप किया मान लो ए, तो देखो ए से मिलते जुलते जो टैक्स है वो हाईलाइट होने लगे। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें बाकी में है क्या? नहीं। आपसे देखा आपने बोला बी, कई बार ऐसा डेटा देखना ना जिसका नाम बी से बसंत है ना, उसका ढूंढना है आपको, तो आप बी बस टाइप करो, उससे रिलेटेड हाईलाइट हो गया। फिर ए टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड हाईलाइट हो जाएगा, है ना। तो नाम हो तो नाम में ढूंढ सकते हैं, इसमें है तो इसमें। टैक्स दैट कंटेंट मतलब टैक्स में वर्क करेगा, आप टैक्स में इसमें फाइंड कर सकते हैं। आए समझ में? इस तरीके से ये हाईलाइट करा, आप पूरा नाम लिखेंगे तो पूरा देखो ये शो करने लगा, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने अभी किया कैंसिल। नेक्स्ट चलते अगला हमारे पास दिया टैक्स दैट कंटेंट। इसके बाद है डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग के लिए अपने पास डेट होनी चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेट मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले डाल देता हूँ 3 जो मंथ है, फिर उसके बाद यहाँ पे आज की तारीख स्लैश और यहाँ पे कर लिया 2022, ठीक है। इस तरीके से अब ये प्लस साइन से आप खींचेंगे ना, ये प्लस साइन से, तो पता क्या होगा, ये डेट आगे बढ़ती जा रही है। ये प्लस साइन से, ये प्लस से, ठीक है। ये मैंने ड्रैग किया तो देखो यहाँ पे क्या होगी 13 तारीख 14 तारीख। समझ रहे हो ना? पहले क्या चल रहा है इसमें मंथ दिखला रहा है ना, फिर उसके बाद डेट। अब इसी को मैंने क्या कर दिया उल्टा खींच लिया, है ना, इस साइड। तो ये बैक डेट आ जाएगी इसकी। ये देखो 11 10 9 8 7 6 5, है ना, इस तरीके से। तो ये डेट एंट्री कर सकते हो ना आप लोग। भरना होगा आपको खुद से, नहीं तो आप ड्रैग कर लीजिए, ये ऑप्शन है, इसमें वर्क करेगा ये वाला। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखा डेट ऑकरिंग में मैंने क्लिक किया। तो ये बोल रहा है कि कौन सी डेट देखना है। यस्टरडे मतलब कि कल, बीता हुआ कल होता है ना यस्टरडे। कल क्या थी यहाँ पे 11 तारीख। ये देखो हाईलाइट कर दिया। हमें देखना टुडे, आज की डेट क्या है 12 है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है क्या टुमारो, कल क्या होगा 13। तो ये बतलाता है। अगर कहीं से अपन ने स्टॉक वगैरह किसी से सामान ख़रीदा किसी डेट में, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। आपने देखना कि पिछले इस वीक में, ठीक है, इस वीक में कौन कौन सी एंट्री की गई है। तो आप देखो यहाँ पे बतला देगा इस वीक में ये एंट्री की गई। हो सकता है यहाँ पे स्टॉक होता, क्या क्या ख़रीदा, तो वो यहाँ पे लिखा होता। तो ये रहता वीक का दिखलाने लगा। इस वीक का आपको देखना भाई लास्ट वीक पिछले वीक की एंट्री देखना, तो पिछली वीक की ये 2 डेट हैं, है ना, इस तरीके से। हमें देखना है भाई यहाँ पे दिस वीक, इस वाली वीक को देखना है, वही ऑप्शन था। नेक्स्ट वीक, आने वाली वीक ये है ना, इस तरीके से ये डेट दिखलाता। बस ये होता है भाई। देखना है आपको क्या दिस मंथ, इस महीने की पूरी डेट देखना। तो ये तीसरा क्या चल रहा मंथ चल रहा है, इसलिए यहाँ पे तीसरे महीने क्या आ रही है डेट आ रही है। तो बहुत सारी डेट है, हो सकता है ना फिल्टर लगाना, इस महीने की पूरी डेट दिखाओ किस महीने में कौन सी एंट्री है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ डालेंगे तो नेक्स्ट मंथ आएगा, बट हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 क्या है मंथ है, इसके अलावा और दूसरा मंथ है 2 मंथ, इसलिए क्या हो रहा नहीं शो कर रहा, ठीक है। बट मैंने इसको किया कैंसिल। तो आया समझ में, डेट ऑकरिंग मतलब डेट को फिल्टर करेगा। नेक्स्ट चलते डुप्लीकेट वैल्यू, समझ गए होगे क्या होगा यहाँ पे। डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करेगा
फाइंड करेगा। इसमें मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के हमने बोल दिया डुप्लीकेट वैल्यू। अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है, यूनिक वैल्यू है सब। यूनिक मतलब कि एक जो मिलती जुलती नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, एक डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कर लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे रत्नेश को, ठीक है, रत्नेश ये आ गया। अब यहाँ पे डुप्लीकेट है, हमें पता है, ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चल के डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये देखो बतला देगा डुप्लीकेट वैल्यू है। और भी डुप्लीकेट होती है उन सबको क्या कर देता, हाईलाइट कर देता। आज समझ लो डुप्लीकेट वैल्यू इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये होता है आपका क्या, डुप्लीकेट वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं, अगला यहाँ पे दिया है हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। टॉप मतलब कि ऊपर की संख्या है और बॉटम मतलब नीचे। इसको मैंने ये परसेंटेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे चलते हैं और हमने क्लिक किया यहाँ पे टॉप आइटम्स। मैंने यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स में क्लिक किया तो ये पता टॉप के 10 आइटम्स दिखला रहा, मतलब टॉप 10 में कौन आते हैं। लेकिन हमें देखना भाई, हो सकता है यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, हमें क्या देना है, अवार्ड देना है और किसी 3 लोग के जिनके हाईएस्ट क्या है परसेंटेज। तो हमें फाइंड करना होगा, 1000 लोग का भी डेटा हो सकता है ना स्कूल में या कॉलेज में कहीं पर भी। तो अपन कैसे ढूंढेंगे परसेंटेज, तो आप यहाँ पर डालेंगे टॉप 3 टाइप बस करो, ये देखो हाईलाइट कर देगा टॉप 3 में इन लोग आते हैं। देखो आप अगर ढूंढते टाइम लगता ना, ये देखो 96 है सबसे, अब ये है 98, फिर 95 और 96। अब टॉप 4 का देखना है तो ये टॉप 4 में ये लोग आते हैं। इतने सारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 85 क्या है, रिपीट है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए टॉप 4 में आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो। टॉप 1 देखना है, टॉपर कौन है, ये है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हो प्रशांत। आ रहा समझ में, तो इस तरीके से अपन हाईलाइट कर सकते, बट मैंने इसको किया कैंसिल। नेक्स्ट चलते हैं टॉप, इसके बाद यहाँ पे जस्ट अपोजिट, इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, इसके नीचे लिखा क्या, बॉटम 10। ये टॉप 10 बॉटम 10 जस्ट अपोजिट मीन्स क्या होगा, क्या होगा, मतलब कि उल्टा, मतलब कि ये कम से शो करेगा, यहाँ पे हाईलाइट करेगा। मैंने बोला कि भाई बैक से पीछे से सबसे कम परसेंटेज मेरे को 3 लोग के बतला दो। ये पीछे से सबसे कम परसेंटेज इसके हैं क्या, 32 हैं, फिर 35 हैं और ये 45, मतलब बैक बेंचर लोग के कहना चाहिए ये क्या है परसेंटेज, ये समझ लीजिए। जो पीछे बैठे रहते हैं ना, मस्ती करते रहते हैं, उनके परसेंटेज कम होते हैं। तो ये उल्टा अपन निकाल सकते एक प्रकार से, एग्जाम्पल, है ना। तो ये रहता बैक, तो पीछे से कम तीसरा नंबर में कौन आते हैं, इन लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, अगला दिया यहाँ पे टॉप बॉटम, इसके बाद लिखा टॉप 10 आइटम्स, परसेंटेज के बेस में निकालता, बट इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये टॉप 10 में निकालता, इन लोग आते हैं, टॉप 1 में एक ही आएगा, ठीक है। ये परसेंटेज के बेस में ये निकालता, टॉप 1 में ये आता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका यूज़ नहीं होता, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे क्या, बॉटम 10 परसेंटेज, उल्टा यहाँ पे निकालेगा, छोटी संख्या को बतलाएगा पहले। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एवरेज, एवरेज में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक निकालता है, ये एवरेज वैल्यू है इनकी, ठीक है, इस तरीके से। बट मैंने इसको किया कैंसिल, इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है ब्लू एवरेज, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट छोटी संख्याओं को शो करने लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे डेटा बार, ये भी यूज़ होता है, ठीक है। डेटा बार मतलब कि अगर देखो ये डेटा आपके पास है और सर ने बोला ये बतलाओ सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके है, आप स्क्रीन घुमा दोगे, ये स्क्रीन आप इस तरीके से घुमा दोगे, सर देख लीजिए, तो सर को यहाँ पे पास जाना पड़ेगा ना, उसके बाद मिलाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे देख रहे हैं 96 ये बड़ा है, फिर उससे मिलाएंगे जब तक यहाँ पहुँचे, हम पहली वाली वैल्यू को क्या कर गए, भूल गए, हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना। तो सर को दूर से ही क्लियर हो जाए कि बड़ी संख्या कौन है, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, डेटा बार का। आप यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार, ये देखो इस तरीके से आपने चार्ट वगैरह बनाना सीखा था ना, इस तरीके से मैंने ये क्लिक कर दिया, कोई भी कलर ले लीजिए। तो मतलब इससे दूर से समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा ये खिंचा हुआ है ना, बड़ा दिख रहा है यहाँ पे बार, तो मतलब समझ जाएंगे सबसे ज़्यादा इसके होंगे, इसका नाम क्या है, प्रशांत, मतलब दूर से क्लियर हो जाएगा, उनको पास जाके नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे कम कौन का है वो देख पाएंगे दूर से, शायद ये है ना। तो ये रहता है डेटा बार, इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट मैंने इसको किया यहाँ पे अंडू। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे डेटा बार में अलग अलग फॉर्मेट दिया, आप इनका यूज़ कर सकते, बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कलर स्केल, यहाँ पे कलर स्केल से प्रेजेंट कर सकते हो। देखो हरी वैल्यू को जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, तो उनको किससे प्रेजेंट करा, हरे कलर से, है ना। जो यहाँ पे सबसे कम है उनको कैसे करा, रेड, है ना। तो इस तरीके से आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये अलग अलग फॉर्मेट कलर आपको दिए गए हैं, जैसा शो करना है। इसके बाद यहाँ पे आइकन सेट में भी कर सकते हो, ये ग्रीन मतलब कि बड़ी वैल्यू है ना, येलो मतलब कि मीडियम है, और रेड मतलब कि जो डाउन में जा रहे हैं उनके परसेंटेज, है ना। इसमें जाओ तो इस तरीके से, इसमें जाओ, ये अलग अलग यहाँ पे दिए शेप के अकॉर्डिंग, रेड ब्लू ग्रीन इस तरीके से सिग्नल के रूप में शो कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, वही आपको सिलेक्ट करना जो सामने वाले को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। रेड मतलब कि उनके परसेंटेज कम है ना। इसके बाद यहाँ पे ये सिग्नल के रूप में दिखला रहा है ना, जिसमें ज़्यादा सिग्नल मिल रहा है उसमें क्या है, परसेंटेज ज़्यादा है। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो बेटर लगे आप उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही सीखेंगे, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है, आगे के ऑप्शन।